गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी ईवीएस की बुक ये है, देख लीजिए सभी बच्चे, जिसका नाम है इको वर्ल्ड। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले क्या देखेंगे, अपना सिलेबस देखिए। ओके, ये आपका UT1 का सिलेबस है जो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री, सेकेंड feelings and sense, and third work is worship, and fourth games we play। ओके, तो ये आपके UT1 में 4 चैप्टर आएंगे, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके, ये आपका UT1 का सिलेबस है। ठीक है, चलिए इसके बाद आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम देखिए फैमिली के बारे में कि फैमिली क्या होती है ना, और फैमिली में किससे क्या रिलेशन होता है। कभी कभी फैमिली जैसे जॉइंट फैमिली होती है, फैमिली के मेंबर्स को अलग अलग रहना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, देखिए आई एम अनुज, मैं अनुज हूँ। माई ग्रैंडफादर ग्रू अप इन अ बिग जॉइंट फैमिली इन बंगलोर। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बिग जॉइंट फैमिली में जन्म लिया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मोस्ट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली मूव टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर वेरियस रीजंस। उस समय जैसे कुछ जॉइंट फैमिली से लोग डिफरेंट प्लेसेस पर कुछ रीजंस की वजह से अलग रहने लगते हैं, तो इसी तरह से इनकी फैमिली में भी हुआ। तो वो कह रहा है कि 2 years बैक, 2 साल पहले, आई वॉन्ट टू बैंगलोर फॉर अ फैमिली वेडिंग। मैं एक फैमिली वेडिंग में, शादी समारोह में बेंगलोर गया। देयर आई मीट ऑल माई अंकल्स आंटीज़ एंड कज़िन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। वहाँ पर मैं अपने अंकल से, आंटी से और कज़िन से, चचेरे भाई बहन जो होते हैं, ठीक है, उनसे बहुत लंबे टाइम बाद मिला, बहुत समय बाद मिला। इन द सेम वे माई फ्रेंड राहुल्स फैमिली ऑल्सो मूव फ्रॉम दिल्ली टू वेरियस प्लेस फॉर डिफरेंट रीजन्स। ऐसे ही मेरा फ्रेंड है राहुल, उसकी फैमिली भी डिफरेंट रीजन्स की वजह से अलग अलग जगह पर घूमती रहती है, जाती रहती है। बिलो इज राहुल्स पैटर्नल फैमिली ट्री, इट ऑल्सो शोज वेयर हिज रिलेटिव्स लिव्स। देखिए यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिखाया गया है आप लोगों को, ये इससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। सबसे ऊपर हैं दादाजी, इधर हैं दादी, ठीक है। इसके बाद है मम्मी पापा, ये दादा दादी की फैमिली है, उसमें पापा मम्मी चाचा चाची और बुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ मम्मी पापा के ये 2 चिल्ड्रन हैं और इधर ये चाचा चाची के 2 चिल्ड्रन हैं। तो ये पूरा एक फैमिली ट्री है, ये दादा दादी हैं, ये पूरी फैमिली इन्हीं की है, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक में देखेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। Sometimes people have to move from one place to another to settle. This is called migration. Sometimes देखिए कुछ रीज़न से कभी कभी जो होता है कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अपनी जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर किसी रीज़न की वजह से कहीं बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, बाहर जाके रहने लग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ओके, द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। उन्हीं लोगों को माइग्रेंट्स कहा जाता है। मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेस फॉर बेटर और हायर एजुकेशन। कुछ लोग अपनी बेटर एजुकेशन के लिए बाहर जाके रहने लगते हैं। सम पीपल माइग्रेट टू लुक फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ओके, कुछ पीपल्स जो होते हैं अपनी बेटर जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं, है ना। समटाइम्स पीपल आर फाउंड इन माइग्रेट एंड
चेंज देयर प्लेसेस, इसीलिए कभी कभी लोग एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, मैनी रीजन्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये लोग चेंज करते रहते हैं। ओके, नेचुरल जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे, वो मैनी रीजन्स कौन से हैं जिनकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे देखिए, नेचुरल क्लैमिटीज, समटाइम्स क्लैमिटीज लाइक फ्लूड्स, अर्थक्वेक, famines, tsunamis, cyclones, etc. result in loss of lived and property. People have to leave their place and move to suffer place. कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल क्लैमिटीज़ जो होती हैं, देखिए जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कहीं बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कुछ आ गया, तो वहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाना पड़ता है ना। सेकेंड, मैन मेड कैलमिटीज़ जैसे समटाइम्स वॉर्स एंड सम पॉलिटिकल डिसीजन फोर्स पीपल टू मूव। पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज वन सच पॉलिटिकल decision which forced many people to change their place. When where is a war, people leave their homes to escape from the violence. Sometimes they seek shelter in another country. Such people are called refugees. There are many people who have come from Bangladesh and settled in India. तो देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर कोई युद्ध छिड़ गया है ना, या पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। जैसे पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, लेकिन वहाँ पर युद्ध हुआ, जो भी हुआ, पार्टीशन हो गया, और वहाँ से कुछ लोग इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया। कुछ लोग इधर आके रहने लगे, कुछ लोग उधर रह गए। तो ये क्या है, पॉलिटिकल डिसीजंस है ना, वॉर। तो इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह आके रहने लगे। दूसरे देश से जो लोग आके कहीं और किसी देश में रहने लग जाते हैं, उनको रिफ्यूजी बोलते हैं, है ना। तो जैसे कुछ लोग बांग्लादेश से इंडिया में आके सेटल्ड हो गए, ओके, तो इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी बोलते हैं। तो ये मैन मेड कैलमिटीज़ हैं जो व्यक्तियों के द्वारा ही बनाई गई हैं। ओके, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडस्ट्रीज, डैम्स एंड फ्लाईओवर्स आल्सो फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अदर प्लेसेस। समटाइम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ डैम द गवर्नमेंट आस्क्स द पीपल लिविंग देयर टू लीव देयर होम्स एंड द एंटायर प्लेस वुड सबमर्ज अंडर वाटर। तो यही होता है कि कुछ लोग जैसे एक जगह रह रहे हैं और वहाँ पे आजकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो इन चीज़ों के लिए अगर हम किसी की ज़मीन खाली करा रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ से छोड़ के कहीं और जगह रहने लग जाइए, हम उसको उसकी कीमत भी देते हैं। तो इस तरह से भी लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जाके रहना पड़ जाता है। तो ये सारी क्या होती हैं, यही सारे रीजंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो आपका आधा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना आप रीड करेंगे अपनी बुक में, ओके। और आपका जो वर्क है वो है आज टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये मैं शो कर रही हूँ, ये मैं आपको स्कूल ऐप पे भी डालूंगी, सेंड करूँगी, उस पे से आप कीजिएगा। तो फर्स्ट है द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड, आंसर इज माइग्रेंट्स। सेकेंड इज व्हेन देयर इज ए वॉर पीपल लीव देयर होम्स टू escape from the, answer is violence। and third is when people shift their place they have to face many, answer is problems।
Fourth is many young boys and girls go to other cities and countries for higher. Answer is education. And fifth is when a girl is married, she has to leave her. Answer is paternal home. Okay. इसके बाद आते हैं आपके ट्रू फॉल्स. ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, नहीं सॉरी नोटबुक में नहीं, बुक में ही फिल करने हैं. ट्रू फॉल्स और फिलअप्स, सॉरी टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं. ओके. तो ट्रू फॉल्स हैं आपके. समटाइम्स पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल. ट्रू. रिफ्यूजीज सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री. ट्रू. When people shift their place, they don't face problems. False. The women who earn money for their family are called housewives. False. In olden days, women were free to go outside frequently. False. When a girl is married, she has to leave her parental home. True. ओके. तो इतना वर्क आप अपनी बुक में फिल करेंगे और चेक करने के लिए सेंड करेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए गुड डे.